द्वारका एक ऐसा धार्मिक शहर जिसे कभी भगवान कृष्ण ने बनाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, ये नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में आज भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षित। बीबीटी फैक्ट में आपका स्वागत है। द्वारका नगरी एक ऐसा विकसित नगर था जिसकी विकसितता आजकल के बड़े बड़े शहरों के बराबर है। इस नगरी को श्री कृष्ण ने बनाया था और यह नगरी श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जलमग्न होकर समुद्र में ही समा गई। द्वारका का निर्माण भगवान कृष्ण के मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी माना जाता है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन नगरों में से एक है, जिनके नाम हैं अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, अवंतिका और कांचीपुरम। कुछ लोग द्वारका को द्वारदीप के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों तरफ बड़ी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों के साथ होने से ही नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। श्री कृष्ण द्वारका क्यों आए? श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नाम और निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यदुवंशियों पर बार बार आक्रमण करता और धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ते गए। तो यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने की ठान ली। श्री कृष्ण के बाद द्वारका का क्या हुआ? श्री कृष्ण अपने सभी बंधुओं को लेकर द्वारका आ गए और 36 साल के लंबे समय तक उन्होंने राज किया। उसके बाद उनका देहांत हो गया। इस दौर के बाद यादव आपस में ही लड़ने लगे और जरासंध और यमन लोग भी इनके खूब दुश्मन थे। ऐसे में हर तरफ से द्वारका पर आक्रमण किया जा रहा था। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्र और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल आता है, पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? सवाल उठता है, कोई कैसे इतने बड़े शहर को नष्ट कर सकता है? किसी का कहना है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का कार्य हो सकता है, तो किसी का कहना है ये श्री कृष्ण के साथ ही चली गई। जब इसके नष्ट होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारका के अवशेषों पर पहली नजर भारतीय वायुसेना की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही जामनगर के गंगीठिन में इसका उल्लेख किया गया। उससे पहले लोगों का मानना था द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है जो ग्रंथों में लिखा है, लेकिन इस मान्यता को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 और 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका नगरी की दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के बर्तन भी मिले जो 1528 BC से 3000 BC के थे। इसके अलावा श्री कृष्ण का मंदिर और एक विशाल नगर भी सामने आया। 2005 और 2007 में भारतीय सेना के गोताखोरों को समुद्र में कटे हुए पत्थर मिले। इसी तरह 200 सैंपल जमा किए गए। इसी तरह कई अवशेष जमा होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया ये सैंपल बहुत ही विशाल नगर और मंदिर से निकले हुए हैं। इन सैंपल को देश की लेबोरेटरी में रखा गया और इनकी रिपोर्ट्स को कई देशों के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने रखा गया। जैसे इन आर्कियोलॉजिस्ट में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ शामिल थे। द्वारका का पानी में समा जाना और अभी तक वहां पर अवशेष मिलना यह कोई कहानी नहीं, एक तथ्य है जो ये दर्शाता है कि हमारे सनातन धर्म कितना समृद्ध और सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।